दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। ये फॉर्मूला जब सबको लगभग में पता ही होगा। इसी से हम दो फार्मूला और बना सकते हैं। कैसे? इसको हम इधर से भेज करके, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में ये 1, और इसको हम इधर भेज देंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। अब इसके बाद से फिर क्या करेंगे, कॉस को हम इस बार इधर भेजें, अब इस बार साइन को भेज देते हैं, तो कॉस वाला यहाँ पर उतार देंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, साइन को इधर कर देंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 3 फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसके बाद से अगला देखिए, अगला आपका आ जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे कि इसको हम इधर भेज देंगे, इससे भी 3 फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा रखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब इसके उधर जाएगा तो ये माइनस है प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि इस बार हम क्या करेंगे, टेन को इधर भेजते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, ठीक है, ताकि ये माइनस वाला उधर चला जाए। तो ये सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लाते हैं तो माइनस का 1 बराबर में टेन को इधर लेकर चले जाते हैं, तो ये टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया फॉर्मूला। अब इसके बाद से एक और फॉर्मूला है इसी के बेस पर, जो कि तीसरा नंबर है। ये फॉर्मूला क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये माइनस का कॉट है तो ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया एक और। अब इसी से एक और बना लेंगे, इस कॉट स्क्वायर को इधर भेजेंगे और इसको हम इधर ले आएंगे। ये लिखेंगे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 1 बराबर में ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा बन गया। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद से देखिए और भी इम्पोर्टेंट है, ये तो मान लीजिए आसान था, तो अब इससे भी देखिए बेहतरीन वाला। अब देखिए दोस्तों, आपका जो 4 नंबर में फॉर्मूला है वो ये है कि साइन 2a। अब साइन 2a का फॉर्मूला बहुत लोगों को पता होगा, क्या होता है कि 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है, साइन 2a का ये फॉर्मूला होता है कि 2 tan a अपान में 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और इसके बेस पर आपके जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आते हैं 5 नंबर पे। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि साइन a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, पहले साइन a है और यहाँ पर प्लस में b है, तो हम लिखेंगे कि साइन a, उसके बाद से इंटू लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से लिख दे रहे हैं, फिर लिखेंगे कॉस b, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर इसी कॉस b को उठाकर यहाँ पर लिख देंगे कॉस b इंटू साइन कॉस a इंटू साइन b, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका ये है दोस्तों कि यहाँ पर ये प्लस से पहले क्या है, साइन a है, ठीक है। तो इस बार हमने क्या किया है, साइन b कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है, कॉस b है तो यहाँ पर कॉस a हमने कर दिया, बस यही इतना हो जाएगा। चलिए और भी एक है, जब हो कि साइन a माइनस का जब b हो तब कैसे लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे सेम वही साइन a इंटू कॉस b, फिर यहाँ पर जब माइनस होता है तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब इसके बाद से लिख देंगे, यहाँ पर कॉस b है तो लिख देंगे कॉस a लिख देंगे इंटू साइन, यहाँ पर a लिखे थे तो ये b लिख देंगे। बस इस तरह से आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से आता है नंबर 6 नंबर में कॉस का, ये तो साइन का हो गया। अब कॉस का देखिए, कॉस a प्लस में b, ठीक है। अब देखिए कॉस a प्लस में b थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। इसमें क्या करना पड़ता है
यहाँ पर कॉस है तो पहले लिख दीजिए कॉस ए, इंटू लगाइए, फिर लिख दीजिए कॉस बी। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, फिर लिखिए साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इस वाले से तो ये वाला हमको लग रहा है आसान ही है। क्यों? क्योंकि कॉस वाले में याद रखिएगा, जब देखिए आपको याद रखने का ट्रिक क्या है, देखिएगा कॉस ए प्लस बी, तब ध्यान दीजिए अच्छा कॉस है यहाँ पर, तो कॉस में मतलब कि दोनों पहले कॉस रहेगा, फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लगा देंगे सेम उल्टा माइनस, उसके बाद से साइन एस इंटू साइन बी कर देंगे। हो गया इतना। अब देखिए एक और है कि जब दिया हो कॉस ए माइनस का बी, तब क्या करेंगे, तब हम कर देंगे सेम यही वाला काम कर देना है, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और लिख देंगे साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, बस इस तरह से ये आपका पूरा पूरा हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला और है जो कि यहाँ पर हमने बताया था, साइन 2a बराबर 2 tan a इंटू प्लस में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, सेम इसी प्रकार से है ये वाला tan 2a का फॉर्मूला। tan 2a बराबर में होता है कि 2 tan a अपान में 1 माइनस में tan स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों यहीं पर कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट को। देखिए साइन में क्या होता है कि यहाँ पर प्लस रहता है और tan वाले में क्या रहता है, यहाँ पर माइनस रहता है, बस यही इतना डिफरेंस है। ठीक है, और कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा। अब इसके बेस पर भी आपके चैप्टर में आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद से आता है एक फॉर्मूला और है कि 8 नंबर में tan ए प्लस बी। ठीक है, इसके बेस पर जहाँ तक की उम्मीद कम ही है कि आए फॉर्मूला, लेकिन आप अगर मैथ पढ़ते रहेंगे तो आगे इसके फॉर्मूले का बहुत सारा यूज है। ठीक है, तो tan ए प्लस बी का होता है फॉर्मूला कि tan ए इंटू tan बी। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर यहाँ पर प्लस रहेगा, फिर 1 माइनस में tan ए इंटू tan बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, tan ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद से वही अगर tan ए माइनस में tan बी हो जाए, मान लीजिए 9 नंबर में tan ए माइनस में अगर हो जाए tan बी, तब बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan ए, अब यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस आ गया tan, फिर लिख देंगे tan बी, फिर अपान में 1 प्लस में tan ए इंटू tan बी। ठीक है, बस इस तरह से ये आपको फॉर्मूला बना देना है। मतलब कि जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जब यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये आपको बना देना है। ठीक है, अब चलिए और भी कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखिए ये 9 नंबर तो हो गया, अब 10 नंबर देखिए फॉर्मूला। 10 नंबर फॉर्मूला में cos 2a का फॉर्मूला होता है क्या, इसके लिए देखिए 3 फॉर्मूले होते हैं। चलिए तीनों मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला होता है कि 2 cos स्क्वायर ए माइनस में 1, ये होता है। ठीक है, और दूसरा cos 2a का ही होता है, cos 2a बराबर में होता है कि 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक है, और तीसरा होता है कि cos 2a बराबर में cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पूरे पूरे फॉर्मूले हो गए। तो दोस्तों बस इसी के बेस पर आपका जो चैप्टर 8वां है वो पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक और है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और देखिए जो आपका 11 नंबर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ये अगर आपको याद नहीं है, ये आपको बनाना नहीं आता है, तब तो फिर आपका मामला गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको जरूर आना चाहिए, और इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा वीडियो के एंड में भी वो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर जहाँ से मन करे वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में बस यही इतना फॉर्मूला था। तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें मैं आपको कुछ और भी छोटे छोटे फॉर्मूले उन सभी को मैं बताऊंगा। ठीक है, ये आपका मेन था, और इसके बाद से जो आएगा वो उसमें मैं आपको छोटी छोटी जो फॉर्मूले हैं उन सभी को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।